जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम परम पूजनीय गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक मन की प्रचंड शक्ति का स्वाध्याय कर रहे हैं, डे 8। अभी तक हमने देखा कि कैसे मन की शक्ति कितनी प्रबल है, मानसिक बल हम कैसे बढ़ा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। अगर मन की शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करें तो चमत्कारिक चीज़ें संभव है। मन को हमें अपना मित्र बनाना चाहिए, मन की शक्तियों का हमें सदुपयोग करना चाहिए, किसी का मनोबल या स्वयं का मनोबल भी नहीं गिराना चाहिए, साहस देना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने देखी। अब आज हम देखेंगे कि नियति की चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कहीं भी कोई कठिनाई आ गई तो हम एकदम निढाल होकर बैठना, रोना, कल्पना, समय गंवाना, विपत्ति को कहते हैं ना बढ़ा देने की जैसा है। कई बार बिजनेस में लॉस हो गया, लोग हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद लगता है कि अब तो हम उठ खड़े ही नहीं होंगे, अब कभी नहीं कर सकते। वो ना करें, वो और बढ़ा दिया हमने। उसके बजाय अगर हम ये सीखते, ये देखते कि इससे हम कैसे लर्निंग लें, अब हम कैसे फिर से खड़े हों, तो क्या संभव नहीं है। हम सब ने वो चींटी की कहानी जैसे सुनी होगी कि वो बार बार पहाड़ पे चढ़ने के प्रयास कर रही थी। एक बार गिरी, 2 बार गिरी, 3 बार गिरी। जब वो 6-7 बार गिरी पर 8वीं बार में जब वो चढ़ी तो चढ़ गई। एक व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ देख रहा था जो युद्ध में कई बार हार चुका था। जब उसने ये देखा तो उसे लगा जब ये नन्ही सी चींटी एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए इतने बार गिर कर के प्रयास करते हुए अपनी हिम्मत नहीं छोड़ रही, तो मैं मनुष्यों के कैसे छोड़ दूँ। और उसके अंदर एक अजीब सा आत्मबल आया और वो फिर युद्ध करने गया और जीत गया। तो एक नन्ही चींटी ने उसमें आत्मविश्वास भर दिया, पर उस व्यक्ति ने अपनी दृष्टिकोण खुला रखा था, सोच खुली रखी थी, उसकी नज़रें वहाँ थी। तो यही है कि जब कभी कोई विपत्ति परेशानी आए तो हम उसको बढ़ाएं ना रोते कलपते हुए। हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि जीवन जो है इसमें कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इसी का नाम जीवन है। जैसे हम देखें जब हम वो अपना ये होता है MRI, CT स्कैन MRI क्या होता है, जिसके अंदर जब हम देखते हैं कि उसमें लाइंस अगर ऊपर नीचे आ रही होती है, इसका मतलब व्यक्ति जिंदा है। और अगर मान लिया लाइन स्ट्रेट आ जाए तो बोल देते हैं वो व्यक्ति नहीं बचा। तो सीधी लाइन अगर जीवन में है तो वो जीवन नहीं है। जीवन बना ही ऐसा है जहाँ पे सफलताएं हैं, धूप छाँव हैं, ऊपर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, हलचल हो रही है, ये तो होती रहेंगी। हमेशा सारी सुख सुविधाओं का जीवन किसी को नहीं मिलता है। चाहे कोई राजा ही क्यों ना हो उसके जीवन में हो, कहीं का कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे एक मजदूर क्यों ना हो। ये ज्वार भाटों की तरह ही हमारे जीवन में उठाने गिराने वाली परिस्थितियाँ जो आती हैं वो आती जाती रहती हैं, पर हमें इससे भी आनंद लेना चाहिए। कहते हैं ना गीता में श्री कृष्ण के यही कहते हैं कि तटस्थ रहो, दृष्टा भाव से देखते रहो। वो यही है कि ये जो जीवन रूपी रंगमंच पे जो हम आए हैं, लीलाधारी की जो लीला चल रही है, उसके अंदर किसने अच्छा एक्ट किया, उसी ने, जिसने जीवन में जो भी सफलताएं असफलताएं आई, जीवन में जब भी धूप छाँव की स्थितियाँ बनी, उसमें वो एक समान रहे। जब बहुत अच्छा समय था तब उछल के ये भी नहीं कि बहुत अनाप शनाप हरकतें करी, और जब दुख का था तब हमेशा विलाप भी नहीं करते रहे। कहते हैं ना हमेशा दिन नहीं रहता, रात भी आएगी। अब अगर ऐसा ही हो कि सिर्फ दिन ही दिन रहे तो क्या हम रह सकते हैं? सिर्फ रात रहे तो क्या हम रह सकते हैं? सिर्फ हम बर्थडेज मनाते रहें, कभी हमारे यहाँ पे किसी की डेथ ना हो, तो सोचिए सृष्टि की स्थिति कैसी होगी। सिर्फ जन्म ही जन्म लिए जा रहे हैं लोग, कोई हो ही नहीं रहा है, तो ये तो संभव नहीं है। ऐसे सुख के दिन जब आते हैं दुख के भी आते हैं, ये वही है। सुख और दुख क्या है? एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह है। पर हम क्या करते हैं, जब सुख होता है तब हम भूल जाते हैं और हम सच्चाई को नहीं स्वीकारते। जब कोई परेशानी आती है तो हम आंखें बंद करने की सोचते हैं, अरे ये क्यों हो गया, ये मेरे साथ क्यों। हम ये नहीं देखते कि कितनी कुछ और चीज़ें हमारे साथ अच्छी है। पर जो बुद्धिमान होते हैं वो ऐसी परिस्थितियों का हमेशा एक साथ रहते हैं। वो हमेशा इन परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं कि जब जो जीवन में परिस्थिति आए उनके अंदर कैसे स्थिरता बनी रहे। पर कहते हैं ना हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग जेलस भी होते हैं, जिनको दूसरों का सुख नहीं देखा जाता है, ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया के अंदर। वो शत्रु बन जाते हैं। वो ऐसी परिस्थितियों में अगर किसी के साथ में बुरा हो रहा है तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, शोषण करते हैं, आक्रमण करते हैं। ऐसे आसुरी तत्व है ना, हर समय में होते हैं। ऐसे आसुरी तत्व भी हैं और ये हमेशा रहेंगे। यही कह रहे हैं कि इनसे बच निकलना ऐसा, पर हम इनसे ऐसे नहीं, पर इनसे अगर हम साहस पूर्वक रखें, अपने अंदर इतना शौर्य बना लें, इतना विकसित कर लें कि इनकी छेड़छाड़ करने की हिम्मत ही ना हो हमारे साथ में, और हम बाकियों को सबको साथ लेकर के चलें, तो ऐसी जो गतिविधियां हो रही हैं उन पर अंकुश लगा सकते हैं। तो वही है कि प्रतिरोध अगर हो रहा है तो और प्रतिकार हो रहा है तो उसको आक्रमणकारियां जो उससे सुरक्षा करने का अपना देखना चाहिए कि सामना करना पड़े तो कर भी सकें, पर आगे होकर के नहीं लड़ना। कहते कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो हम दूसरा आगे नहीं करेंगे ना, वो चीज़ें हैं। तो ऐसे अवांछनीय तत्व भी जब आते रहते हैं तो इन चीज़ों से बच के निकलने का हमें रास्ता भी आना चाहिए कि परिस्थितियों के अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, हम उसके अंदर हर तरह से जैसी भी सिचुएशन आए, चाहे वर्स्ट से वर्स्ट हो चाहे हमारे फेवर में हो, हम दोनों स्थितियों में एकदम शांत चित्त रहें।
हम वो रह पाएँ। हम इन परिस्थितियों से, नियति जो भी हमारे सामने दे रही है उसकी चुनौतियों को स्वीकारें। परिस्थितियों की अनुकूलता, चाहे शारीरिक संकट आ जाए, कोई ऐसा रोग आ जाए, ऐसा तो है ही नहीं कि कभी कुछ बीमारी नहीं होगी। परिवार में, जीवन में हम आए हैं तो कोई हमारे घर में किसी की डेथ भी होगी तो हम बस रोए ही जा रहे हैं, उसके दुख में अब हम कुछ आगे कर ही नहीं पा रहे। हमें ज़रूरत है समझने की कि जीवन व्यवस्था का क्रम है, ऐसा होना ही है। हर परिवार में होता है, हर व्यक्ति के जीवन में ये सब चीज़ें आती हैं। मन चाही सफलता सबको नहीं मिलती, कि मनोकामनाएं जो रखी वो हमेशा ही पूरी हों। किसी के घर में कल्प वृक्ष तो है नहीं कि बस आप गए, उसके नीचे बैठे और आपने वर मांगा और पूरा हो गया। वो भी हमने देखा है कि एक बार एक कल्प वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा था, तो उसको पता ही नहीं था ये कल्प वृक्ष है। उसने सोचा कि बहुत भूख लगी है, बहुत चल के आया हूँ, काश खाना मिल जाए। तो उसके सामने 56 भोग आ गए। फिर उसको लगा, अरे बढ़िया खाना तो खा लिया, अब यहाँ पे अगर बढ़िया मखमली बिस्तर लग जाता तो आराम हो जाता। तो वो आराम सो गया वहाँ पे। तो उसको लगा ये क्या हो रहा है। तो उसको लगा अचानक ऐसा तो नहीं यहाँ कोई भूत आ जाए और मुझे खा जाए। और सच में भूत आ गया और उसको खा गया। तो ये वही है कि कल्प वृक्ष भी आ जाए तो हमें तो मांगना भी नहीं आता है, तो हमें वो चीज़ भी नहीं देखनी चाहिए। आंधी तूफान जो है वो जीवन में आते रहते हैं। ये एक तिनका बनकर जो हम घोंसला आरंदा में मतलब बनाते हैं अपना अस्तित्व आकाश में, वो भी इस परिस्थितियाँ आने के ऊपर मतलब बिखर जाता है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जो है, दुर्बल मनोस्थिति के जो लोग होते हैं वो टूट जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि नियति का जो क्रम है हर व्यक्ति के साथ में जो हो रहा है वो हमें उसको मतलब हमेशा ऐसे सफलता यही नहीं होगी, हमें उस स्थिति को स्वीकारने की ज़रूरत है। मनुष्य मिले हैं, हम भीतर से टूटे नहीं। जैसे समुद्र पर जमी चट्टान जो होती है ना, वो हमेशा उसके ऊपर कितनी मतलब जमी और अड़ी रहती है, वहीं के वहीं वो कितनी हिलोरें आती हैं, वो टकराती रहती है उसके ऊपर, पर वो वहीं चट्टान हार नहीं मानती, वो वहीं रहती है। तो हमें भी ऐसे टूटना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। जो भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आ रही है उनको, चुनौतियों का हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी ये मानवीय गौरव है। हम मनुष्य तन लेकर आए हैं, सुदुर्लभ तर मनुष्य तन का हमें मानसिक शक्तियों के द्वारा या डिप्रेशन में आना, सुसाइड करना, बिजनेस में लॉस हो गया इसलिए सुसाइड कर लिया, या घर से भाग गए, एग्जाम में फेल हो गए इसलिए, जॉब नहीं मिल रही है तो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि अब हम कैसे सर्वाइव करेंगे। ये सब जीवन की परिस्थितियां हैं, हर एक के जीवन में कुछ न कुछ आती हैं और हमेशा कुछ न कुछ चलती रहती हैं। ईश्वरीय जीवन जो हम ये मनुष्य तन लेकर आए हैं, इसी में संभव है ये सब चीज़ें होना, कि थोड़े दिन कोई एक सुख है, फिर थोड़े दिन कोई परेशानी आएगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, प्राकृतिक हो, नैसर्गिक हो, समाज किसी भी स्तर पे हो, आएगी। हमें ज़रूरत है हर परिस्थितियों में तटस्थ रहने की। जो भी परिस्थितियाँ हमारी ईश्वर की नियति की दी हुई आ रही हैं हमारे जीवन में, उनको स्वीकारने की। जब हम उनमें सहज होने लगते हैं, और ये सब अभ्यास से आता है, जब हमें एक्सेप्टेंस आने लगती है। कहते हैं ना भागवत गीता इसीलिए हमें पढ़नी चाहिए, ये गुरु जो हमें स्वाध्याय साहित्य जो मिला ये पढ़ना चाहिए। ये सब साहित्य, साधना, सेवा, ये सत्संग, ये सब हमें उसके अंदर मदद करते हैं कि हमें वो एक्सेप्टेंस बढ़ने लगता है, हमें वो स्वीकार्यता आने लगती है। फिर जो परिस्थितियाँ पहले हमें दुख तकलीफ दे रही थी उसके अंदर हमें उसके हल नज़र आने लगते हैं, या हमें स्वीकार्यता आकर के हमें वो उतनी तकलीफ नहीं देती है। तो गुरुदेव आज हमें यही बार बार समझा रहे हैं कि मन की शक्तियाँ अपार हैं, पर नियति की जो भी चुनौती आ रही है उन्हें भी हमें स्वीकारना चाहिए, तभी हम इस मनुष्य तन का लाभ उठा करके और अच्छे से इस जीवन को हम जी सकते हैं। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।